And the Congress party is all set to hold Mengai par Halla Bol rally against rising inflation in the country. The rally is coming ahead of the party's 3,500-kilometer Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir starting 7 September. That's going to be witnessing the participation of several Congress leaders and MPs too. The rally will be held in Delhi's Ramlila Maidan, will be kicked off by party leader Rahul Gandhi and will witness the participation of lakhs of Congress workers and leaders from the country. Congress President Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi will not be participating in this rally. The Congress has been attacking the government over price rise and unemployment and saying that these are issues of the common man and should be discussed at all forums. हम इसको सिर्फ चुनावी नजरिए से नहीं देखते हैं, ये जनता के मुद्दे हैं। हम जनता हमारी जो भूमिका है, हमें रचनात्मक विपक्ष पार्टी है, संसद के अंदर संसद के बाहर हम जनता की मुद्दा उठाते रहेंगे। अभी आप देखिए ना, अभी रामलीला मैदान जाइए, देखिए हमारे सभी नेता हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं और ये एक विशाल रैली है और ये एक असंवेदनशील मोदी सरकार को जबरदस्त और प्रभावशाली संदेशा भेज रही है। ऐसी रैली जिसमें लोग खुद जुड़ना चाहें, उसमें मेहनत कम होती है, उसमें पूरी भावना के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अरे जो सुबह से शाम तक ईडी सीबीआई में ही रहते हैं, उन्हें हर जगह ईडी सीबीआई दिखती है, महंगाई दिख नहीं रही। भाजपा सरकार के दो भाई हैं, बेरोजगारी और महंगाई है, ये नहीं दिखेंगे इनको। ईडी सीबीआई सुबह से शाम तक मोदी और अमित शाह ईडी सीबीआई में ही घिरे रहते हैं, यहां से मालूम पड़ता है। तभी उन्हें महंगाई भी नहीं दिख रही, बेरोजगारी भी नहीं दिख रही। We are the party is fighting against this most painful price rise issue. Last 1 year, we are in the street, we are in police station against this price rise. Tomorrow is one of the most important day for this issue. Entire country is going to show the reflection of the pain of the common people due to the bad economic policies of this Modi government. जो कॉर्पोरेट मित्र पूंजीपति घरानों के ऊपर जो टैक्स 30% लगाया जाता था, घट करके 15% आधा कर दिया, 15 से 22% कर दिया। तो जो औद्योगिक घरानों के ऊपर मित्र पूंजीपतियों पे कॉर्पोरेट टैक्स जब आधा कर दिया, तो उसकी भरपाई जीएसटी खाद्य पदार्थों पे बढ़ा करके करेंगे, तो क्या रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वही नजर आ रहा। तो केवल अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, साधारण जनता पिसती जाए, केवल और केवल इसी के ऊपर ये काम हो रहा है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है और आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, जिसका नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। अब मेरे पीछे नारे लगाते हुए जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पश्चिम बंगाल से आए हैं और बड़े यूनिक तरीके से आए हैं। फटका, माला, टोपी तो ठीक है, लेकिन गले में आप जो देख पा रहे हैं ये वही माला है। जब आपको याद हो कि पहले बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो लगभग ऐसी ही तस्वीरें तब भी दिखाई पड़ती थी। अब आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है ये सब्जियों की माला, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेले में। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा ही बताइए, कितनी सब्जियां महंगी हैं और कितनों के रेट? सारी की सारी सब्जियां महंगी है। आप जाकर देख सकते हैं दुकानों में, सारी की सारी सब्जियां। अच्छा बताइए, आलू का क्या रेट है? आलू का 30 रुपया, 30 रुपया किलो, 35 रुपया किलो है। अच्छा, प्याज? प्याज 40-45 रुपया किलो है। अच्छा, करेला, भिंडी? करेला 60 रुपया। अच्छा, इतना है मार्केट में, मतलब सब्जियों का रेट पता बाजार से होकर के आए। अब मजबूरी ये है कि घरों में झगड़े हो रहे हैं। बीवी को खर्च जो दिया जा रहा था, बीवी कह रही मैं बाजार ही नहीं जाऊंगी, थैली और पैसे दोनों फेंक दिया उन्होंने। जब हम बाजार गए तो पता चला सही में महंगाई पे हल्ला बोल होना चाहिए। अरे बाजार में आग लगी है, जो आग दिखती नहीं है, पर जो पेट की आग है ना, वो बाजारों में आ गई है। और ये चाह रहे हैं कि श्रीलंका बनाया जाए। हाय अफसोस, इसके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। हमारा मकसद सत्ता नहीं, हमारा मकसद सत्य है। जब भी इस देश के लोगों पे कभी भी कोई आँच आएगी, तकलीफ आएगी,
कांग्रेस का एक एक सिपाही रास्ते में उतरा रहेगा। अच्छा देखिए, जिसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो बीजेपी तो कह रही है, तो राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश हो रही है फिर से। असल में ये मंदबुद्धि लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं देश क्या है, नेता क्या है, एमपी क्या है, इन्हें पता नहीं राहुल गांधी जी कितने बार एमपी बने, लॉन्चिंग का मतलब ही नहीं जानते। उनके तरह नहीं है अचानक आरएसएस से संदेश आएगा, फूट से उठा के एक आदमी को सीएम बना दिया जाएगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, शाही तंत्र नहीं है। हमारी पार्टी नागपुर से नहीं चलती।